Dear students, Assalamu alaikum. Today is Wednesday, 17th June 2020. Dear students, in this lecture, we are going to discuss some ethical decision making cases in which previously we have discussed about IEEE and ACM Code of Ethics. Now we will see their ethical decision making, their use, their application in some cases. Now we are going to study about case one. Ali is a database programmer. Large statistical program needed by his company. Company programmers are encouraged to publicize their work. Ali has found himself stuck on a problem. He has persisted at this for several months. His manager does not recognize complexity of the problem. She insists job be completed in the few days. Dear students, अली एक डेटाबेस प्रोग्रामर है, एक और लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स जो उनसे हैं वो उसकी कंपनी डिजाइन करवाती है. कंपनी प्रोग्रामर्स जो उनसे हैं उनको ये साथ कहा जाता है कि आप अपने वर्क को पब्लिसाइज करें. अली को अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हुए एक प्रॉब्लम आ गई है और वो काफी अरसे से कुछ चंद एक माह से वो इस प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा आगे फर्दर डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं कर सका, जबकि उसकी मैनेजर उसकी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पा रही और उसकी मैनेजर कॉन्टिन्यूसली इस बात पर मुसिर है, इस बात पर कि इस जॉब को जल्दी से कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए. अली रिमेंबर्स, अली के पास दो चॉइसेस हैं. एक तो ये कि अली के एक कोवर्कर ने उसको एक मिलते जुलते प्रोग्राम की एक सोर्स कोडिंग या लिस्टिंग करंट वर्क से रिलेटेड प्रोवाइड की, और दूसरा ये कि अली ने कुछ अर्सा पहले किसी एक दूसरी कंपनी के लिए इसी तरह का मिलता जुलता एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, डेवलप किया था, और वो सॉफ्टवेयर जो इस सॉफ्टवेयर का एक अर्ली वर्जन, इब्तदाई वर्जन अली के पास महफूज है. अली स्टडीज दीज प्रोग्राम्स. अली अपने दोस्त की कोडिंग को भी पढ़ता है, सोर्स लिस्टिंग्स को भी स्टडी करता है, और जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर उसने डिजाइन किया था एक दूसरी कंपनी के लिए उसको भी देखता है. उसके बाद अपनी मौजूदा प्रोग्राम की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसको देखते हुए वो ये देखता है कि जो दो ऐसी जगहों पे वो ये समझता है कि जो ये कोड है उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जो कोडिंग उसे प्रोवाइड की गई है उसके कोवर्कर की तरफ से, और जो उस कमर्शियल सॉफ्टवेयर को जो उसने एक दूसरी कंपनी के लिए डिजाइन किया था, इन दोनों में से वो दो ऐसे अपने प्रोग्राम के अंदर दो ऐसे एरियाज को देखता है जहां पे ये इन कोडिंग सेगमेंट्स को इंस्टॉल किया, प्रोग्राम के अंदर डिजाइनिंग में यूज किया जा सकता है. अली इस बारे में ना तो किसी को बताता है और ना ही डॉक्यूमेंटेशन में इस बात को मेंशन करता है, क्योंकि वो अपनी उसकी मैनेजर जो है, उसकी जो मैनेजर है वो इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि ये काम जल्दी से कंप्लीट किया जाए. तो अली इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सोर्स कोड लिस्टिंग जो उसके कोवर्कर ने प्रोवाइड की और जो उसके पास पिछला कमर्शियल सॉफ्टवेयर का जो एक इब्तदाई वर्जन मौजूद था, मिलता जुलता जो सिमिलर प्रोग्राम था जो दूसरी कंपनी के लिए उसने डिजाइन किया था, उसकी कोडिंग को भी इस्तेमाल कर लेता है. इसी तरह अली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और
अपने टाइम ऑफ कंप्लीशन से एक दिन पहले ही अपनी मैनेजर को हैंड ओवर कर देता है। हाउ डज द कोड ऑफ एथिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस केस? डियर स्टूडेंट्स, ये इस केस में अगर आप गौर करें तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की क्या वायोलेशन हुई है, जो जिसको नहीं करना चाहिए था। अगर आप गौर करें तो आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि इस केस के अंदर जो इश्यूज हाईलाइट हुए हैं उसमें पहला तो केस तो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सी है उसका मिस यूज हुआ है। अगर उसके दोस्त ने अगर जो सोर्स कोडिंग अली को प्रोवाइड की वो उसके अपने माइंड की क्रिएशन थी, उसकी अपनी डिजाइनिंग थी, अपनी वर्किंग थी, वो उसने अली के हवाले की। अब अली ने उसको यूज तो कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अली ने उसको अपने प्रोग्राम कोडिंग के अंदर उसकी कोडिंग को यूज किया, लेकिन अली उसको प्रॉपर क्रेडिट वर्क देने में नाकाम रहा। अली ने उसको प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया, उसको उसके ना उसको प्रॉपर जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया। इसी तरह अली ने जब कमर्शियल पैकेज अपना ऑलरेडी जो कमर्शियल पैकेज डिजाइंड कमर्शियल पैकेज था, जब उसमें से कोड को इस्तेमाल किया जो कि एक कॉपीराइट कोड था जो किसी कंपनी के लिए, किसी दूसरी कंपनी के लिए अली ने लिखा था। अली ने जब उसके कोड में से कुछ सेगमेंट्स कोड के उठाकर अपने प्रोग्राम कोड में जब उसने उनको इस्तेमाल किया तो ये कॉपीराइट एक्ट की वायोलेशन इस बात में वाज़े तौर पे हो गई, और अली ने इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं, अली ने इसके बारे में किसी को मेंशन भी नहीं किया। तो ये कॉपीराइट एक्ट की वायोलेशन एक वाज़े वायोलेशन थी। अब अली, अगर हम ये देखें, अगर अली सिर्फ अपने को वर्कर्स के सोर्स कोड को ही इस्तेमाल करता तो उसमें ये था कि उसमें उसको अली उसको अगर क्रेडिट देता तो अली पर क्या ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो अपने को वर्कर को कॉपीराइट को उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट या लॉ के तहत उसको क्रेडिट देना चाहिए था अली को? जी हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब है कि अली को ना सिर्फ ये कि एक्नॉलेज करना चाहिए था, बल्कि डॉक्यूमेंट के अंदर उसको प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए था। दूसरी सूरत में अगर अली ने कमर्शियल सॉफ्टवेयर कोड को इस्तेमाल किया तो ये भी उसका एक सही अमल नहीं था। अली को कमर्शियल सॉफ्टवेयर कोड को अपने डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में, अपने कमर्शियल सॉफ्टवेयर कोड में, प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अली को ये इस्तेमाल करने से पहले ये देखना चाहिए था कि क्या जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए क्या ये ऑथोराइज्ड था कि ये उनके सोर्स कोड को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करता, क्या इसकी ऑथोराइजेशन थी? अली को पहले ये देखना चाहिए था। और अगर जनरल भी हम ये बात करें तो अपने को वर्कर के डेटा को या सोर्स कोडिंग को शेयर करना, एक्सचेंज करना, ये तो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर अली अगर सोर्स कोड को प्रोग्राम कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी डिजाइंड कमर्शियल सॉफ्टवेयर के कोडिंग को अपने प्रोग्राम कोडिंग में अगर इस्तेमाल करता है तो ये सरासर वायोलेशन ऑफ कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट की सरासर वायोलेशन है, जो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम केस नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एथिकल डिसीजन और मेकिंग हम देखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स किस तरह से अप्लाई होते हैं। पहले हम केस को स्टडी करते हैं।
आयशा एक कंपनी में जॉब करती है और उसकी कंपनी को एक क्लाइंट ने अपने एक सिक्योरिटी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हायर किया है। अब जो कंपनी डिजाइन करवाना चाह रही है सिक्योरिटी सिस्टम आयशा की कंपनी से, वो एक अच्छा सिस्टम डिजाइन करवाना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स देखे तो वो ओवररन कर रहे थे। अगर वो अच्छा एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सिक्योर्ड सिस्टम अगर डिजाइन करवाते तो उसके लिए उनके अखराजात उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे। तो क्लाइंट्स ने डिसाइड किया कि वो एक लेस सिक्योर सिस्टम को डिजाइन करवा लेंगे। आयशा जबकि आयशा का यकीन इस बात पे था कि जो इंफॉर्मेशन कंपनी के पास है वो बहुत ही सेंसिटिव है और उसको इंतहाई में उसको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के अंदर सिक्योर किया जाना चाहिए। तो अगर वीक सिक्योरिटी की बात की जाए तो अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो आयशा ये समझती है कि ये सिस्टम जो ये वीकर सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करवा रहे हैं, ये जो कंपनी हायर कर रही है उन्हें सर्विसेज के लिए, वो उसमें खतरात बढ़ जाएंगे। उसमें खतरात इस तरह बढ़ जाएंगे कि जो कंपनी के अपने एम्प्लॉइज हैं वो भी डाटा को ना सिर्फ ये कि फिगर आउट कर लेंगे, असेस कर लेंगे, उसका खतरा बढ़ जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि ऑनलाइन इंट्रूडर्स जो से हैं वो भी डाटा तक असेस हासिल कर लेंगे। तो आयशा स्ट्रांगली फील करती है कि ये सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पे जब कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई करने की बात करते हैं तो इसमें हम अगर गौर करें तो इसमें जो इश्यू हाईलाइट होता है वो है प्राइवेसी। कंपनी ऑफिशियल्स जो हैं वो वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उनको ये ऐसा सिस्टम जो कि मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करे, कंपनी ऑफिशियल्स को ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम कतन डिजाइन करने के लिए नहीं कहना चाहिए था आयशा की कंपनी को। लेकिन उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया। उसकी बजाय उन्होंने कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स को ज्यादा अहमियत दी। आयशा आयशा की जो सबसे पहली जिम्मेदारी यहां पर अगर हम देखें तो आयशा पर जो पहली जिम्मेदारी आयद होती है वो ये होती है कि वो अपने कंपनी के ऑफिशियल्स को जो सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करवाना चाहते हैं उनको समझाए, उनको इस चीज के खतरात से आगाह करें कि इससे कंपनी के ऑफिशियल और इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन को रिस्क होंगे। ना सिर्फ ये कि कंपनी के अंदर बल्कि ऑनलाइन भी कंपनी के डाटा को रिस्क रिस्क होंगे। अगर आयशा उन कंपनी ऑफिशियल्स को पहली जिम्मेदारी आयशा की ये है कि उनको समझाए। अगर वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है या आयशा फेल हो जाती है उनको समझाने में, तो आयशा को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट उसने इस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए लिया है, अब अगर अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारी को देखे तो उसे अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह का भी सिस्टम उसे डिजाइन करने को कहा गया है उसे डिजाइन कर देना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस केस में एक पॉइंट अगर देखें तो हमारे पास आयशा के कॉन्टेक्ट की मालूमात नहीं है कि आयशा को किन कॉन्ट्रैक्ट उसकी क्या उसके पॉइंट्स थे जिसके तहत आयशा को कहा गया सिस्टम डिजाइन करने के लिए। हमारे सामने वो तो नहीं है, लेकिन अब आयशा के पास
ये चॉइस भी है कि या तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को चूज करते हुए सिस्टम को डिजाइन कर दे, या दूसरी सूरत में वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कोड ऑफ कंडक्ट को मलहूज़े खातर रखते हुए उनको अहमियत दे। अब ये आयशा के ऊपर है कि वो इन दोनों में से किस चॉइस को चूज करती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एथिकल डिसीजन मेकिंग के केस नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। A contractor is determining requirements for an employment agency. Client describes what is needed when displaying applications whose qualifications appear to match those for a particular job. Contractor एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप हम लोगों को एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के तहत लोगों को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करके दें जिससे हमारे सामने क्लाइंट्स की क्वालिफिकेशंस और कुछ सर्टन क्राइटेरियाज जो हम आपको देंगे उसके तहत इंफॉर्मेशन, क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए। अब जो क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन किया है वो क्राइटेरिया ये है, क्लाइंट ने ये कहा है कि हमारे सामने उन तमाम एप्लीकेंट्स के नेम्स आ जाएं जो कि वाइट या फेयर कलर के हैं। अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, तो उसके बाद ये देखा जाए कि जो वाइट एप्लीकेंट्स हैं उनको नॉन वाइट एप्लीकेंट से पहले डिस्प्ले किया जाए। फर्दर सेकेंडली वो ये कहते हैं, उनका दूसरा क्राइटेरिया ये था कि मेल एप्लीकेंट्स जो हैं उनको फीमेल एप्लीकेंट से पहले डिस्प्ले करवाया जाए उनकी लिस्ट में नेम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस केस के अंदर बहुत ही अहम एक कोड ऑफ एथिक्स की वायोलेशन है जिसमें फेयरनेस या डिस्क्रिमिनेशन का कोड ऑफ एथिक्स जो है जिसकी वायोलेशन की जा रही है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारा कोड ऑफ एथिक्स इस पे किस तरह अप्लाई होंगे इस केस के ऊपर। This case highlights issues involving fairness and discrimination. In this case, system designer is asked to build a system that it appears will be used to favor white males and discriminate against non-whites and females. अब ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो कि वाइट मेल्स को फेवर करेगा और नॉन वाइट्स को और फीमेल्स को डिसफेवर करेगा। जो सिस्टम डिजाइनर है उसको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने के लिए दिया जा रहा है जो कि फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन रूल्स की वायोलेशन कर रहा है। यहां से फ्रॉम दिस इट वुड अपीयर दैट सिस्टम डिजाइनर शुड नॉट, अब यहां पे सिस्टम डिजाइनर की ये ड्यूटी है कि वो एज सच सिस्टम को डिजाइन करने से इनकार करे, बल्कि इनकार करने के साथ वो इनसे पॉइंट आउट करे कि आप ये किस किस्म का सिस्टम डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, आपने जो सिस्टम मुझे बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है ये किस किस्म का सिस्टम है और आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। उसका हक है कि वो सिस्टम डिजाइनर ये इंक्वायर करे कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर क्लाइंट उसको ये आंसर देता है कि हम इस इंफॉर्मेशन को, हम इसको इसलिए प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि हम वाइट मेल्स को प्रेफर करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल को रिफ्यूज कर देना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाने से बिल्कुल रिफ्यूज कर देना चाहिए कि ऐसा सिस्टम जिसमें फेयरनेस या डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी, मैं ऐसा सिस्टम डिजाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोड ऑफ एथिक्स की सरासर वायोलेशन है। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम एथिकल डिसीजन मेकिंग के केस नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस डिजाइन करती है। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर, इसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन पैकेज डिजाइन किया है जिसमें तमाम टैक्स लॉज जो से हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, रख दिए गए हैं। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि तमाम इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस की टैक्स रिटर्न्स को जनरेट करता है। द कंपनी का जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी नोज दैट द प्रोग्राम हैज अ नंबर ऑफ बग्स। कंपनी के प्रेसिडेंट को बड़ी अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे बग्स हैं, एरर्स हैं। He also believes the first firm to put this kind of software on the market is likely to capture the largest market share. लेकिन क्योंकि वो इस बात पर बिलीव करता है कि हम मार्केट में इस टाइप का सॉफ्टवेयर लाने वाली पहली फर्म बन जाएंगे, इसलिए इस चीज को, इस एडवांटेज को हासिल करने के लिए, ताकि वो मार्केट शेयर का लार्जेस्ट मार्केट शेयर को कैप्चर कर ले, वो इस चीज को हासिल करने के लिए एडवांटेज को वो फौरी तौर पर इस सॉफ्टवेयर को, जो कि अपनी हाईएस्ट क्वालिटी फॉर्म में नहीं है, फौरी तौर पे मार्केट में लॉन्च कर देता है। द कंपनी फौरी तौर पे इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एक्सटेंसिव किस्म की एडवर्टाइजमेंट की जाती है कंपनी की तरफ से। और जब प्रोडक्ट और जब ये किसी को प्रोडक्ट सेल की जाती है, सोल्ड की जाती है, तो एक डिस्क्लेमर भी साथ दिया जाता है कि अगर इस प्रोग्राम से कोई एरर्स निकलते हैं, इसके नतायज में कोई गलती आती है, तो हमारी कंपनी इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है। The company expects it will receive a number of complaints, queries and suggestions for modification. The company plans to use these to make changes and eventually issue updated, improved and debugged versions. The president argues that this is the general industry policy. कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी इस बात से आगाह है कि नंबर ऑफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगी, क्वेरीज आएंगी और सजेशंस आएंगी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए। और कंपनी प्लान भी करती है कि ये चेंजेस जो आहिस्ता आहिस्ता जो गलतियां, कंप्लेंट्स, क्वेरीज या सजेशंस आती जाएंगी, सॉफ्टवेयर को, पैकेज को अपग्रेड या अपडेट किया जाता रहेगा, इसको इंप्रूव किया जाता रहेगा, हत्ता के ये डीबग्ड वर्जन में तब्दील हो जाएगा। द प्रेसिडेंट से अगर इस बारे में कोई पूछे भी तो वो इस बात पर इसरार करता है कि ये हमारी जनरल इंडस्ट्री पॉलिसी है। एनीवन, अब जो कोई भी इस प्रोग्राम का वर्जन 1 परचेज करता है, बाई करता है, उसको इस प्रोग्राम के बारे में इन चीजों को प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज ऑफ बग्स, अ नंबर ऑफ यूजर्स फाइल्ड इनकरेक्ट टैक्स रिटर्न्स एंड वर पेनलाइज्ड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा। इन बग्स के नतीजे में बहुत सारे यूजर्स जो थे, उन्होंने इन टैक्स रिटर्न्स, अपनी इनकरेक्ट टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड कर दी और उनको भारी जुर्माने, और उनको कैनेडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जुर्माना किया। अप्लाइंग द कोड, अब हम देखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए इसको हम किस तरह, कोड ऑफ एथिक्स की किस तरह एप्लीकेशन होगी इस केस में। इस केस में पहली बात तो ये कि
जिस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है उसमें लीगल लायबिलिटी है एक अनरिलायबल कोड की। कंपनी एक अनलीगली लायबल लायबिलिटी तो ले रही है लीगली, लेकिन एक अनरिलायबल कोड की लीगल लायबिलिटी ले रही है, जो कि गलत है। सॉफ्टवेयर कंपनी और उसका प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत सारे सेवरल प्रिंसिपल्स एसीएम कोड ऑफ एथिक्स के कई कवानीन की वायोलेशन कर दी है इसमें, जिस हालांकि वो आगे वो अच्छी तरह से आगाह हैं कि प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे बग्स हैं, लेकिन कंपनी ने और प्रेसिडेंट ने इसको हाईएस्ट क्वालिटी तक, इसकी हाईएस्ट, इस सॉफ्टवेयर पैकेज की हाईएस्ट क्वालिटी को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं की, बाय फेलिंग टू इन्फॉर्म। फिर दूसरे, सेकेंडली, उन्होंने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म नहीं किया कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे बग्स हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल 2.5 की भी वायोलेशन की है, क्योंकि उन्होंने जो यूजर्स को रिस्क आ सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी जुर्माने अदा करने पड़ सकते हैं इस प्रोग्राम की गलत एप्लीकेशन की वजह से, इस प्रोग्राम के गलत नतायज की वजह से, तो कंपनी, तो ये उन्होंने एक किस्म का सीरियस वायोलेशन की है कि अपने 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 यूजर्स को, अपने क्लाइंट्स को आगाह नहीं किया इस बारे में सही तौर पर। और अगर थर्डली, अगर हम बाय लॉ हम देखें तो कंपनीज डिस्क्लेमर्स नहीं दे सकती जब तक कि उन्हें पता ना हो कि हमारी चीज या प्रोडक्ट एक हाईएस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है। अब डिस्क्लेमर लीगली, एक डिस्क्लेमर अनएक्सेप्टेबल होता है, वायोलेशन है प्रिंसिपल्स की। तो 2.3 प्रिंसिपल की वायोलेशन है कि जब आपको पता है कि आपकी चीज, आपकी प्रोडक्ट के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसके बारे में डिस्क्लेमर नहीं दे सकते। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो हमने शुरू किया था, कोड ऑफ एथिक्स, IEEE कोड ऑफ एथिक्स, ACM कोड ऑफ एथिक्स, हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने 3 और 4 केसेस को डिस्कस किया और उनके अंदर कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन को स्टडी किया, तो ये हमारा टॉपिक एंड हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और इसमें आपके लिए ये एक स्टडी एप्लीकेशन है कि आपको एग्जाम के अंदर इस तरह के केस, इस तरह का स्टडी केस दिया जा सकता है जिसमें आप प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई करके दिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ओके। अल्लाह हाफिज।